हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ आपके सिलेबस का एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं, जिसका नाम है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, एरिया बाय इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन खूब ध्यान से आज के इस लेक्चर को आप लोग समझिए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलों के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर देख लिया तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डियर स्टूडेंट्स दिख रहा होगा आपको, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, एरिया बाय इंटीग्रेशन। अभी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने चाप की लंबाई ज्ञात करना सीखा है। यहाँ हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो आइए पहली कंडीशन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें पहली कंडीशन होती है कैसा क्षेत्रफल, देखो ध्यान से। कहते बच्चों वक्र, ध्यान देना, वक्र y बराबर एफ एक्स, वक्र y बराबर एफ एक्स, यक्स अक्ष तथा यक्स बराबर ए कामा यक्स बराबर बी द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक वक्र है जो क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, जिससे आप लोग कंप्लीट इसको समझ सकें और कोई समस्या आपको ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बच्चों y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है, कोई कर्व है, यक्स अक्ष तथा x बराबर a और x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो वो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, आइए समझाते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। जैसे ये हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कार्टेशियन सिस्टम है, x x डैश हो गया और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, y y डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सपोज करिए कि इस तरीके से कोई वक्र दिया है। ये वक्र जो है डियर स्टूडेंट्स कौन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। आराम से समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y बराबर एफ एक्स जो है हमारा वक्र है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स x इक्वल टू ए हमारी एक कोटि है और ये x इक्वल टू बी डियर स्टूडेंट्स हमारी एक कोटि है। समझ रहे हो? हमें क्या करना है, ये डियर स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं ना, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये कंप्लीट एरिया हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड करना है। समझ रहे हो? ए से बी तक का जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये क्षेत्रफल पहले आप ये देखो, ये क्षेत्र किसके किसके द्वारा घिरा हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स से घिरा हुआ है, यक्स अक्ष से घिरा हुआ है, x बराबर a और x बराबर b का ये जो क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो बराबर होता है लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स मीन्स दिए गए फंक्शन का उस सीमा के अंतर्गत इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकल ज्ञात कर लेते हैं और वही डियर स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। समझ आ गई होगी बातें आप लोगों को। ये पहला प्रकार था। ये क्या था डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रकार था जिस सिचुएशन में हम लोग किसी एक वक्र, यक्स अक्ष और 2 कोटियों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिएगा, दूसरा है डियर स्टूडेंट्स वक्र, आराम से समझ लीजिएगा। वक्र यक्स बराबर एफ वाई, ठीक है, y अक्ष तथा y बराबर a तथा y बराबर b, ठीक है, y बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल समझने का प्रयास करें। वक्र x बराबर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एफ वाई है, y अक्ष है तथा y बराबर a और y बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका फिगर कुछ इसका अलग तरीके से बनेगा। देखिए कैसे,
ये तो हमारा डियर स्टूडेंट्स वही हो गया क्या, 2D सिस्टम हो गया। ये मेरा x डैश हो गया और ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, y डैश हो गया। अब सपोज करिए ये हमारा वक्र है, ये क्या है बच्चों, x = fy हमारा वक्र दिया है। दो कोट ले लो, एक ये हो गया y = a और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स y = b। ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सिचुएशन में अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, देखिएगा अभीष्ट क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा लिमिट a से b बनेगा और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स fy dy हो जाए, क्योंकि जब y का फलन है तो y के सापेक्ष डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दो तरीका आपको सिखाया गया, दो अलग अलग टाइप थे जो आपको सिखाया गया। ये दोनों टाइप आपके सिलेबस में हैं भी। अभी हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद है तो हमने कई सारे फार्मूले सिखाए थे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी इसमें एक टाइप और बचता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। समझ आ रहा होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, आपका डाउट नहीं रह जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स आपको बताया ना, इस चैप्टर में भी एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद एक लेक्चर और आपको मिलेगा। इस चैप्टर के बिहाफ पर दो लेक्चर, एक लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का होगा, दो लेक्चर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का होगा। ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स इसको हम मिटाते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा जैसे हमने बनाया है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं ये बता रहा था डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब इंटीग्रेशन में आप लोगों ने बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है। बहुत सारे जो फार्मूले पढ़े हैं उन फार्मूलों का अब यूज़ करने का समय आ गया है। आपको याद होगा कुछ फार्मूले हमने आपको डिराइव कराए थे, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन सिखाया गया था 1/√a² - x²। इस टाइप के जितने भी फार्मूले हैं एक बार उनको आप लोग रिकॉल करेंगे। 1/√x², मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। इसको आप लोग एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। 1/√x² + a²। ठीक है। ये था, इसी में इसी का टाइप होता है ना 1/a², रूट नहीं लगा होता है डियर स्टूडेंट्स जब। ठीक है। 1/x² - a² dx, इसी में होता है 1/x² + a² dx। ये सारे फार्मूले आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाए गए हैं और इनका डेरिवेशन भी कराया गया। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फार्मूला होगा इस चैप्टर में वो होगा √x² - a² का इंटीग्रेशन, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स a² - x² का इंटीग्रेशन। ठीक है। और होगा डियर स्टूडेंट्स x² + a² का इंटीग्रेशन। आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी फार्मूले यहाँ पर हमने लिखे हैं इनका क्या होता है ये तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन इन फार्मूलों को आप लोग रिवाइज करिएगा और एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि हाँ सर मुझे ये सारे फार्मूले याद हैं, क्योंकि ये सारे फार्मूले डियर स्टूडेंट्स बार बार यूज़ होते हैं, हमेशा यूज़ होते हैं, सो इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है। चलिए, दो तरह के वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हमने डिस्कस कर लिया कि इस प्रकार का वक्र होगा तो कैसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा। y के पदों में फलन के रूप में अगर वक्र होगा तो कैसे निकाला जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। आइए समझते हैं, दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो वक्र हैं, उनके द्वारा अगर घिरा हुआ क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स। ठीक। दो कर्व द्वारा, दो वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा।
आइए इसको जरूर समझिए, इसको अच्छे से समझिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स कह दिया जाए कि y इज इक्वल टू f1x हमारा कोई एक फंक्शन है, या आप कह सकते हैं एक वक्र है, एक कर्व है, और y इज इक्वल टू f2x एक हमारा दूसरा कर्व है, इसको y1 इसको y2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों वक्रों के द्वारा, ये तो हमारे पास दो वक्र दिए गए हैं, ये पहला वक्र है, ये दूसरा वक्र है। वक्र बोलिए, ठीक है, वक्र मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कर्व होता है। वक्र बोलिए, कर्व बोलिए, ठीक है, या इसको फलन भी कह सकते हैं ना, फंक्शन, क्योंकि ये सब एक फलन भी हैं। तो इन दोनों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इस वक्र के द्वारा और इस वक्र के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा पहला वाला वक्र है, ये y1 इज इक्वल टू f1x है, और ये हमारा दूसरा वाला वक्र है, ये दूसरा वाला है जो कि y2 इज इक्वल टू f2x है। इन दोनों के द्वारा ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, समझने का प्रयास करिए। जो स्टेप्स होंगे इसमें, उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको वक्र फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला वक्र और दूसरा वक्र जो है उसके जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है, ठीक है, उनके जो इक्वेशन हैं इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा जो कि x इज इक्वल टू a हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा जो कि बच्चों x इज इक्वल टू b सपोज दैट हो जाएगा। अब हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ध्यान से, अगर हम अभीष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया जिसको कहते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स अगर ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे। लिमिट a टू b, ये जो पहला वाला ऊपर दिख रहा है, ये इसको देख रहे हैं, ये वक्र हमारा f1 वाला है, f1x dx लिखिए। अब ध्यान दीजिए, अभी जो कि प्रीवियस नॉलेज आपका कहता है, जो प्रीवियस चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट a से b तक डियर स्टूडेंट्स लेते हैं और ये वाला वक्र अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डियर स्टूडेंट्स क्षेत्रफल हमारा, यही तो मतलब हुआ, सही है। अब अगली सिचुएशन में जब लिमिट a से b लेकर के हम इस वाले वक्र का, इस वाले कर्व का यूज़ करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल केवल यहाँ तक का निकलेगा। तो अगर इस पूरे वाले में से ये वाला नीचे वाला माइनस कर दिया जाएगा तो यही तो बचेगा जो हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस a टू b f2x dx डियर स्टूडेंट्स कर देंगे, और इसको जब आपको आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए तो आपको रिक्वायर्ड एरिया प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट पाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको पॉइंट हो सकता है किसी विशेष सिचुएशन में दिया भी गया हो, लेकिन अक्सर आपको ये पॉइंट दिया नहीं गया होगा। पहले हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, वही पॉइंट्स हमारे लिए कोटियाँ होंगी, वही उसी का लिमिट का यूज़ करते हुए हम लोग एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, दो वक्रों में जैसे ये y(x) का फलन है और वैसे ही x(y) का भी फलन तो हो सकता है, उस सिचुएशन में क्या बनेगा, आइए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो जो कंडीशंस हो सकती हैं उन सभी कंडीशंस पे हमें चर्चा कर लेनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वक्र है, एक हमारा x1 या x इज इक्वल टू f1y है और दूसरा x2 इज इक्वल टू f2y है। ये दो वक्र हमारे पास दिए हैं, ये हमारा पहला वक्र है, ये हमारा दूसरा वक्र है।
इन दोनों वक्रों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, ज्ञात करना है। एकदम सेम लॉजिक है, बस फिगर थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। मैं फिगर बना करके इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि जब हम फिगर से चीज़ों को समझ लेते हैं तो उसका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो डियर स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में जो फिगर बनेगा वो अलग तरीके से बनेगा। ये हमारा एक्स एक्स डैश हो गया और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, वाई वाई डैश हो गया। ये देखिए, ये सपोज करिए पहला वक्र है हमारा और ये दूसरा वाला है। ये वाला कौन है, ये x1 इज इक्वल टू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये x1 इज इक्वल टू f1y है और ये वाला जो है ये x2 इज इक्वल टू f2y है। तो हमें क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करना है, जो दिख रहा है आपको, ये वाला कलर जो हमने बनाया यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर y की एक वैल्यू मिलेगी, y इक्वल टू ये हो जाएगा और ये जो दूसरा पॉइंट मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको y इक्वल टू भी मिल जाएगा और ये हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ऐसे ज्ञात करेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लिमिट a टू b लिखेंगे और यहाँ बच्चों f1y, ध्यान दो, f1y dy कर लेंगे और माइनस a टू b f2y और dy कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आराम से रिक्वायर्ड एरिया, क्षेत्रफल जो हमें निकालना है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो बस इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे पैराबोला वगैरह हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पैराबोला, सर्कल, इन सब का फिगर बनाना होता है। तो सर्कल तो आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन पैराबोला वगैरह आपके सिलेबस में नहीं था तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो जो बच्चे हमारे क्लास 10th पास आउट थे उनके लिए तो समस्या है। जो 11th और 12th पढ़ करके आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोनिक सेक्शन मीन्स जिसमें पैराबोला है, जिसमें इलिप्स है, जिसमें सर्कल है, उन्होंने पढ़ा है। तो उनके लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा मददगार होगा, थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आइए एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिसकी हेल्प से थोड़ा सा आपका कंसेप्ट जो है वो स्पष्ट होगा। एक्सरसाइज पे ही चलते हैं। बुक की PDF डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें सर्च करिए DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करिए जिसमें आपको PDF वगैरह सब मिलती रहेंगी, ठीक है। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो लिखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी और चूंकि आपका एग्जाम बहुविकल्पीय होने वाला है इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना। चलिए बात करते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब, हमें एक वक्र दिया है, वक्र मीन्स कर्व। y इक्वल टू एक्स क्यूब एक वक्र दिया है, दो कोटियां दी गई हैं, x इक्वल टू 1 एक कोटि है डियर स्टूडेंट्स एंड x इक्वल टू 2 जो है वो भी हमें एक कोटि दी गई है। से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक्स क्यूब का कर्व कैसे बनेगा, ये आपको अगर नहीं आता तो यहाँ पे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा लिखना है। देखो यहाँ पर बच्चों ये भी लिखा हुआ है, एक्स अक्ष भी लिया हुआ है, एक्स अक्ष भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये वही पहली वाली कंडीशन है जो मैंने आपको सिखाया था, उसी कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना। तो हम लोग लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में रिक्वायर्ड एरिया डियर स्टूडेंट्स कह सकते हैं। क्या हो जाएगी, लिमिट लगाओगे 1 से 2 तक और यहाँ पर बच्चों एक्स क्यूब और dx हो जाएगा। यही तो होगा डियर स्टूडेंट्स, यही तो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट डियर स्टूडेंट्स 1 to 2 हो जाएगा। अब देखो जब 1/4 बाहर आएगा तो यहाँ x की पावर 4 और लिमिट 1 से 2 लगा दो, लिमिट रख दो, 1/4 हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। सॉल्व कर डालिए, 1/4 यहाँ रहेगा ही, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा।
16 माइनस 1 होगा। फाइनली आपको 15/4 जो है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो, यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, आपको समझ आया होगा। और कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपको समझ आया होगा। आइए जो है थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको डियर स्टूडेंट्स हटाते हैं, इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, वक्र x = 3y लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स y³, ठीक है, तथा y अक्ष, ठीक है, y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इससे परिबद्ध। अब डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा, देखो y अक्ष पता है, इसका मतलब कंडीशन कौन वाली है, कंडीशन डियर स्टूडेंट्स ये वाली है। तो ये हमें लिमिट नहीं पता है, तो y अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, इसके लिए इसमें हम x = 0 रख देंगे और y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, x = 0 अगर इसमें हम पुट कर देते हैं तो 3y - y³ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा आपका, 3 - y² = 0। तो एक बार y = 0 आएगा, एक बार y = √3 आएगा और -√3 भी डियर स्टूडेंट्स आएगा। इतने पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि लिमिट लेनी पड़ेगी -√3 से +√, क्योंकि 0 तो उसके बीच में आ रहा है। या एक काम कर सकते हैं आप लोग कि ये जो है एक बार लिमिट लीजिए -√3 से 0 और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करिए, किसको, 3y - y³ dy कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, और इसी में प्लस कर दीजिए क्या, 0 से लेकर के √3 तक लिमिट लगा करके और 3y - y³ और dy करके इसको हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर कितना आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आया, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं। आज जब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, तो PDF मिलने के बाद, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, PDF मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बुक में एग्जाम्पल हैं उसको, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं जहाँ तक आप लोग सॉल्व कर पाइएगा उसको सॉल्व करिएगा, ज़रूर सॉल्व करिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर में और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स कभी कभी ये जो वक्र दिया इसको मतलब आप लोगों ने समझा कि नहीं, ये चूँकि y अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है वो क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो y अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है इसके लिए हम लोग इसमें x = 0 रखेंगे। y अक्ष के लिए x = 0 रखा जाएगा और x अक्ष के लिए y = 0 रखा जाएगा और वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है, लिमिट का यूज़ करेंगे, आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसी की तरह से एक क्वेश्चन और भी है, इसमें एग्जाम्पल दिया है। एक हमें लिखा हुआ है बच्चों, कह रहा है कि परवलय y = 6 - x और -x² तथा x अक्ष के बीच घिरे स्थान का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x अक्ष के लिए आप लोग क्या करेंगे, x अक्ष के लिए जब आप बात करोगे तो x अक्ष के लिए यहाँ y = डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि हमें पता करना है कि x अक्ष को कहाँ कहाँ ये काट रहा है। तो ये जब 0 करोगे 0 = 6 - x - x² हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाओ, x² + x - 6 = 0, यही तो होगा। तो x² + 3x - 2x - 6 = 0 हो गया। इसको सॉल्व करोगे, x कॉमन ले लोगे बच्चों तो x + 3 बचेगा, -2 कॉमन लोगे x + 3 बचेगा = 0। एक ब्रैकेट में x - 2 आएगा, दूसरे में x + 3 आएगा = 0। फाइनली दो वैल्यू मिलेगी, एक +2 और एक बच्चों -3। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, -3 से 2 तक डियर स्टूडेंट्स आपकी लिमिट लग जाएगी और इसका क्षेत्रफल इजीली आप लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ लिख देंगे
अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, लिमिट जो कम है वो नीचे लोअर लिमिट, जो ज़्यादा है वो ऊपर, और फिर यहाँ पर फंक्शन 6 - x dx। फिगर से कोई खास मतलब नहीं है, वैसे ये परवलय है तो इसका फिगर डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बनेगा अगर बनाएंगे आप तो। लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के भी हैं जिन्होंने पैराबोला नहीं पढ़ा है, और दुर्भाग्यवश सेकेंड सेमेस्टर में पहले पैराबोला हुआ करता था, इलिप्स हुआ करता था, हाइपरबोला हुआ करता था, वो सब दुर्भाग्यवश हटाया जा चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको ज़्यादा फिगर से मतलब है भी नहीं। जिसके फिगर से मतलब होगा, जिस फिगर की ज़रूरत होगी वो हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, उसको हम आपको बता देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो हमारे पास बुक है डियर स्टूडेंट्स, इस बुक में अगर एक्सरसाइज की बात करें तो टोटल 21 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? टोटल 21 क्वेश्चन है और 14 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, वहाँ पर PDF की हेल्प से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर जो हमारा समाकलन द्वारा क्षेत्रफल का पहला लेक्चर था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस लेक्चर के माध्यम से कुछ नया आपको सिखाया गया है, कुछ नया आप लोगों ने सीखा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक बेहतरीन तरीके से हर एंगल से आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इंटीग्रेशन आता हो, क्योंकि इन सभी के सभी टॉपिक में इंटीग्रेशन का यूज़ हो रहा है, ऐसा आप लोग देख पा रहे होंगे। इसलिए अगर आपको इंटीग्रेशन तैयार नहीं है तो हमने इंटीग्रेशन के प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैप्टर वाइज। हमने अप्लाइड मैथ सेकेंड या पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमने सेक्शन बना दिया है। उस सेक्शन में जब जाएंगे तो सेक्शन के अंदर आपको ढूंढने में आसानी है, इसलिए हमने सेक्शन बना दिया। उस सेक्शन में हमने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। उस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को जब आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग क्या कर सकेंगे, आसानी से किसी भी चैप्टर के सारे लेक्चर्स को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपको वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लेक्चर का, कुछ चैप्टर का लिंक दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए जल्द से जल्द जितनी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके आप लोग करते रहिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।